हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे थे, समावेशी शिक्षा पढ़ रहे थे। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं और कैसी नेचर है इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्यों नीड हुई, ठीक है, किस तरह से ये व्यवहार में लागू किया गया, उसके बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो जो चीज़ें हैं, यहाँ जो टॉपिक दिया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड विभिन्न पृष्ठभूमि के वंचित बालक। तो वंचित बालक क्या है, उनके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वंचित बालक है, और ये एक जो टॉपिक है हमारा पिछड़े बालक है, जो समस्यात्मक बालक है या विकलांग बालक है, वो चीज़ क्या है हम साथ के साथ यहाँ रिलेट करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों में अलग अलग तरह की डिसएबिलिटीज़ पाई जाती है, डिसऑर्डर पाए जाते हैं, जिसके कारण बच्चा क्या है, लर्निंग नहीं कर पाता आसानी से। उसमें अनेक कठिनाइयाँ आती है बच्चे को जब लर्निंग करवाई जाती है। तो एज ए टीचर हम उन डिसऑर्डर को कैसे पहचानें कि इस बच्चे में क्या समस्या है, तो उन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए एज ए टीचर कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को अच्छे से अधिगम नहीं कर पा रहा तो क्या रीजन है, उसमें क्या कोई ऐसा विकासात्मक विकार है जिसके कारण बच्चा अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा। तो चलिए कुछ विकार के बारे में चर्चा करेंगे। ये वहाँ जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, जो अधिगम असक्तता के प्रकार है, वहाँ भी ये टॉपिक है। तो 7 या 8 चीज़ें हैं जो आज तक सीटेट में पूछी गई है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है उसमें 7 या 8 टाइप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सीटेट में आज तक इन्हीं टाइप्स में से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, अफेजिया या इसे डिसफेजिया भी बोला जाता है। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर में बच्चे में क्या कठिनाई आएगी कि बच्चा क्या है, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा, प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी असक्तता होगी कि बच्चा क्या है, कोई भी लैंग्वेज है, हम चाहे उसे हिंदी सिखा रहे हैं या इंग्लिश सिखा रहे हैं, उन्हीं भी बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। कौन से डिसऑर्डर में इसे अफेजिया या डिसफेजिया भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ भाषा नहीं सीख पाता बच्चे में, और ये जो डिसऑर्डर है सारे ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़े होते हैं, यानी हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो स्नायु तंत्र है, उससे जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 क्या है, ये शारीरिक डिसऑर्डर भी होते हैं, और ज़्यादातर क्या है ये मानसिक डिसऑर्डर होते हैं, जिसके कारण बच्चा क्या है, अधिगम में कठिनाइयाँ महसूस करता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा है ये अलेक्सिया या इसे डिसलेक्सिया भी बोला जाता है। जो अलेक्सिया या डिसलेक्सिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बच्चा क्या है, पठन विकार, इसमें बच्चा वर्ड को अच्छे से पढ़ नहीं पाता, उसमें पठन विकार आ जाता है, ठीक है। अलग अलग वर्ड को, W को जैसे M को W पढ़ता है, ठीक है, ऐसा कुछ विकार बच्चे में आ जाता है, जो कोई ना कोई जो तंत्रिका तंत्र में के सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ी है, उसके कारण बच्चे में ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया, इसे कई बार एलेक्सिया भी पूछा जाता है, ठीक है। ये पठन विकार से संबंधित होता है, यानी ये बच्चा हर वर्ड को उल्टे पुल्टे पढ़ता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फिर क्या है, तीसरा है डिसग्राफिया है। डिसग्राफिया, ठीक है, ग्राफ से याद रखेंगे, हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये क्या है, लेखन से जुड़ता है कि बच्चा क्या है, जो लिखने की जो स्किल है, बच्चे में लिखावट संबंधी विकृतियां देखने को मिलती है, लेखन कौशल में कहीं ना कहीं बच्चों की कमी देखने को मिलती है, उसकी अच्छे से जो लेखन कौशल है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, लिखने की असक्तता पाई जाती है, ठीक है। लिखने की असक्तता डिसऑर्डर होता है, बच्चा बोलता कुछ है और लिखता कुछ है, ठीक है। फिर क्या है, डिस्ग्राफिया पढ़ा हमने। फिर नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया नाम से ही हमें पता चलता है कि ये गणना संबंधी विकार होता है। यहाँ बच्चे क्या है, मैथ संबंधी डिसऑर्डर हो जाते हैं, बच्चा कैलकुलेशन में गड़बड़ियाँ करता है, प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है, उसमें गड़बड़ियाँ करता है डिसकैलकुलिया में। कैलकुलेशन से याद रख लेना, गणित संबंधी समस्याएं बच्चे में
पैदा हो जाती है। फिर नेक्स्ट है नंबर 5 अलेक्सिया। अलेक्सिया कौन सा डिसऑर्डर होता है? ये बच्चे में जन्मजात नहीं पाया जाता। बाकी जो हमने ऊपर के जो 4 डिसऑर्डर पढ़े, ये बच्चे की जो विकासात्मक एज होती है, या शैशवावस्था हुई या बाल्यावस्था हुई, कभी कभी ऐसे जो डिसऑर्डर है बच्चे के गर्भावस्था में भी देखने को मिलते हैं, गर्भावस्था में शुरू हो जाते हैं। अगर जो मम्मी है या जो बच्चे की माँ है, उसकी जो मेंटल या फिजिकल हेल्थ है वो अच्छा खान पान नहीं कर रही, कई बार धूम्रपान है या शराब पीने वाली अगर मदर है, तो उसमें भी बच्चे की क्या है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ गर्भावस्था में भी बच्चे में शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, विकासात्मक जो स्टेज होती है, शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था में ही देखने में, तीनों स्टेजेस में हमें देखने में नज़र आते हैं। लेकिन जो ये अलेक्सिया है ना, ये अलेक्सिया एक्वायर्ड डिसऑर्डर है, यानी बच्चे में जन्म से नहीं था, कोई ऐसी बच्चे के साथ दुर्घटना घटी जिसके कारण बच्चे का कोई भी जो ब्रेन है या मस्तिष्क है वो कोई हिस्सा उसका डैमेज हो गया, जिसके कारण बच्चा क्या नहीं कर पाता, ठीक है, अच्छे से पढ़ नहीं पाता, रीड नहीं कर पाता। और रीड कौन क्या चीज़ें नहीं कर पाता, बच्चा लिखी हुई चीज़ नहीं पढ़ पाता, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, याद रख लेना ये एक्वायर्ड होती है, ठीक है, एक्वायर्ड डिसऑर्डर होता है ये। बुक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएगा बच्चा यहाँ, तो याद रखना, ठीक है। असमता ये एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है, कहीं जगह इसको डिसलेक्सिया भी लिखा मिलेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक्वायर्ड होता है, ये जन्म से नहीं होता, ये विकास की किसी भी स्टेज में, ठीक है, किसी खास दुर्घटना के कारण उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे, अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया में क्या होता है, ये शारीरिक विकार है, ठीक है, ये फिजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों के संचालन में कठिनाई होती है, ठीक है, कि बच्चे का ऐसा ब्रेन का हिस्सा कोई काम नहीं करता, ठीक है, मैसेज नहीं पहुंचा पाता ब्रेन की, कोई भी जो उसकी मोटर स्किल्स है वो बच्चे की काम नहीं करती अच्छे से, मांसपेशियों में, मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। कौन से डिसऑर्डर में, अप्रेक्सिया में। शारीरिक विकार है, ये मेंटल हेल्थ से नहीं जुड़ा, ये फिजिकल डिसऑर्डर है, और जो हमारी जो मसल्स है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, ठीक है, जैसे कोई चीज़ बच्चे ने पकड़ रखी है हाथ में और वो उसके हाथ से छूट गई और बच्चे को पता भी नहीं चला, क्योंकि जो मांसपेशियां हैं, बच्चे की जो मसल्स है वो वहाँ काम नहीं कर रही थी, और दिमाग का जो ब्रेन है, ब्रेन का जो सिस्टम है उसके हिसाब से, ठीक है, मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं बना, जिसके कारण बच्चे को पता नहीं चला और हाथ से चीज़ छूट के नीचे गिर गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नंबर डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है, ये भी कोई घटना ऐसी घटित हो गई बच्चे के साथ जिसके कारण बच्चा क्या है, गंभीर सीरियस डिप्रेशन में चला जाता है, और ये क्या है, मन स्थिति बिल्कुल निम्न रहती है, बच्चा हर बात को लेकर यहाँ नेगेटिव रहता है। कौन से डिसऑर्डर में, डिस्थीमिया में, ठीक है। यहाँ ऐसा जो बच्चा होता है वो हमें उसका तुरंत देखने पर पता चलता है, बार बार उस बच्चे को क्या होगा, गुस्सा आएगा और बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा। अगर हम ऐसी बातें हर एक बच्चे में डेली ये चीज़ नोटिस करते हैं तो हमें न्यूरो साइंस में, ठीक है, ऐसे चिकित्सक के पास उसे दिखाना चाहिए। क्योंकि वो बच्चा है वो डिस्थीमिया का शिकार हो सकता है। अभी से बच्चे में नेगेटिव थॉट आने शुरू हो गए हैं, उसकी मन स्थिति बिल्कुल निम्न हो चुकी है और बच्चा अभी से पहले स्ट्रेस में है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर हुआ, डिस्थीमिया हुआ। बच्चे को गुस्सा आएगा और चिड़चिड़ा रहेगा बच्चा। नेक्स्ट क्या है, डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया भी, ठीक है, ये भी एक एक्वायर्ड होता है, ये हमें भ्रम में डाल के रखता है, ये एक मनोविकार है। भ्रम का मतलब क्या है, हम सच में रियल में वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन बच्चा वो मान चुका होता है। जैसे किसी ने बता दिया कि आज आप बहुत सुंदर नहीं दिखाई दे रहे, अच्छे नहीं लग रहे, तो बच्चे में क्या हुआ, डेली अगर हमने बच्चे को यही बात बोली कि आप दिखने में सुंदर नहीं है, आपकी हाइट अच्छी नहीं है, तो डेली हम ऐसी बच्चे को नेगेटिव बात बोल रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्या इमेज बन जाती है, वो ऐसे डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, डिसमोर्फिया। और वो चीज़ें नहीं होने के बाद भी बच्चे को वो चीज़ें रियल नज़र आती है कि हाँ सच में मैं गंदा दिखता हूँ। वो अपनी मनस्थिति ऐसी बना लेता है कि हाँ सच में सभी ये बोल रहे हैं तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, जबकि रियल लाइफ में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। बच्चा दिखने में सुंदर ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है,
सुंदर नहीं है तो क्या उसका आईक्यू अच्छा नहीं होगा? उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो सकती है, हर फील्ड में वो बच्चा अच्छा कर सकता है। लेकिन एक भ्रम क्रिएट हो गया, एक ऐसा मनोविकार बच्चे के दिमाग में घर कर गया जिसके कारण बच्चा क्या है, भ्रम में रहने लगा, जीने लगा, और जो रियलिटी थी उससे बच्चे की जो कनेक्टिविटी है उससे वो बच्चा कट गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कुछ डिसऑर्डर्स पढ़े, जो क्या है, बच्चे के जो विकासात्मक 4 प्रकार के जो विकास होते हैं वहाँ हमें देखने को नजर आते हैं। कई बार क्या है, ये स्पष्ट दिखते हैं हमें, लेकिन कई बार क्या है, इनके लिए हमें केस स्टडी भी करनी पड़ती है बच्चे को लेकर। ठीक है, उन पे स्पेशल ध्यान भी देना पड़ता है ताकि हम बच्चे की कठिनाइयों के बारे में जान सके कि बच्चा क्या है, कहाँ कठिनाइयाँ फेस कर रहा है, और उनको हम डायग्नोस करके उसको रिमीडियल टीचिंग करवा सके। तो यहाँ से लगभग आज तक जितने भी सीटेट में जो डिसऑर्डर्स है वहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं में से पूछे गए हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बाहर नहीं आया है आज तक, और मैं भी आगे आएगा भी नहीं, क्योंकि सीटेट जो है वो क्या है, सिर्फ एक क्रैकिंग एग्जाम है, हमें सिर्फ पास करना है। इसके बेस पे हमें RPWD की बात करेंगे जो 2016 में आया था कि क्या क्या स्कीम में उनमें चेंज किया गया, और जो समावेशी शिक्षा है जहाँ जो वंचित बालक है, 1 मिनट नॉर्मली हम चर्चा यहाँ कर ही लेते हैं। तो जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा हमें क्या कहती है कि ऑल कैटेगरी का जो बच्चा है उसको इंक्लूड करके हम बच्चे को एजुकेशन दें। तो बच्चा 3 कारणों से ज़्यादातर पिछड़ा हुआ देखने को मिलता है। एक तो सामाजिक दृष्टि से, ठीक है, बच्चा सामाजिक प्राणी है, लेकिन क्या है, वो अगर शारीरिक रूप से विकलांग है या मानसिक रूप से विकलांग है तो बच्चे को क्या है, उसे सामाजिक प्राणी नहीं माना जाता, जिसके कारण बच्चा क्या है, जो समाज में जो सुविधाएं हैं बच्चा उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता। नंबर 2 क्या है, आर्थिक रूप से भी पिछड़े बालक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, निम्न स्तरीय परिवार होता है या मिडिल फैमिली के बच्चे होते हैं, वो भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की बजाय अच्छे स्कूलों में एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते। तो आर्थिक रूप से भी जो वंचित बालक है वो भी, उनको भी शामिल करना इंक्लूसिव एजुकेशन का पर्पज है। तीसरा क्या है, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हो सकते हैं वो बच्चे, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल ही लो है। ये क्या है, जो जनजाति है, ठीक है, जनजातियां हैं, जो अनुसूचित जनजाति है वहाँ देखने को मिलती है ये चीज़ें, क्योंकि हर समाज का अपना एक अलग कल्चर होता है, और जो कल्चर रिच होता है वो आगे बढ़ता जाता है। जहाँ क्या है, बच्चे के पास मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है तो उस बच्चे की कल्चर है वो कैसे आगे जा सकती है। तो यहाँ भी क्या है, ये 3 मेन बेसिक रीजन है जिसके कारण बच्चा क्या है, वंचित रह जाता है। कौन कौन से कारण, एक तो सामाजिक कारण हो गए, ठीक है, कि बच्चा समाज में रहते हुए भी समाज की जो बुनियादी चीज़ें हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। दूसरा क्या है, बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छी एजुकेशन ले सके और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाए। फिर तीसरा क्या है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, फिर वो कल्चर उसकी वैसे ही पिछड़ जाती है। तो ये 3 कारण होते हैं जिसके कारण बच्चा क्या है, किसी भी चीज़ से वंचित रह जाता है। और इन तीनों चीज़ों को ही सेग्रीगेशन करना, अलगाव नहीं करेंगे, तीनों चीज़ों को ही दूर करके ही हम बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन दे सकते हैं, ताकि बच्चा अपने आप को तुच्छ या हीन न समझे। और कल की वीडियो जो आई थी उसमें एक टॉपिक हमारा मिस हो गया था, जो हेलन केलर है उसके बारे में जो हमने चर्चा की थी। तो उसका क्या था, मैंने बताया था कि कल 19 महीने की थी, तब वो क्या है, उन्हें आँखों से भी दिखना बंद हो गया था, कानों से भी नहीं सुनाई देता था, और ना ही बोल पाती थी जब वो 19 महीने की थी। कल मैंने आपको बताया कि ना तो सुन पाती थी और ना वो बोल पाती थी, लेकिन एक डिसऑर्डर और भी था, डिसऑर्डर नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि उनके एक घटना के बाद ऐसा हुआ कि वो देख भी नहीं पाती थी, और एक टीचर उनके जीवन में ऐसी आती है जो क्या है, उसमें एक्स्ट्रा स्पार्कल देखकर उन्हें ब्रेल लिपि सिखाई
कमाई और फिर हेलन केलर ने जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें इतनी धूम मचाई। तो ऐसा बच्चा, ठीक है, हर तरह से जो बच्चा देख नहीं सकता, बोल नहीं पाता और सुन नहीं सकता, तो वो बच्चा भी अगर हर फील्ड में कुछ कर सकता है, राजनीति से भी जुड़ी रही हेलन केलर, तो वो बच्चा अगर देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है, तो हम जो शारीरिक रूप से या विकलांग है, तो थोड़े बहुत नॉर्मली जो मेंटली रूप से रिटार्डेड बच्चे हैं, उन बच्चे को भी हम मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं, मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, ताकि वो बच्चों में जितनी पोटेंशियल है वो आगे आए, देश के लिए अपने आप को हीन ना समझे और वो आगे आए और देश के लिए कुछ करके दिखाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ADHD और ASD जो हमारा स्पेक्ट्रम है, जो डिसऑर्डर है, DSM जो हमारी पुस्तक आई थी, उसके बारे में भी कल वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक द स्क्रीनशॉट।